तो 24 का चुनाव मजबूती से लड़ना है तो चलिए जनता के बीच में उनसे तैयारी किया जाए। तो उनसे मिलके आपने कभी ये बात कही? अरे हम कम से कम 4-5 बार कह चुके कि 1-2 बार कह चुके। लगता नहीं नाराज हो जाएंगे ऐसी बात? नाराज होके क्या कर लेंगे? नाराज होके क्या कर लेंगे भैया? सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो, मैं कह तो कई बार कह डाला। धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी कमरे में, एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज 1 सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस और बसपा का है। सूझबूझ के साथ पार्टी आपकी 2002 में बनी। जब 2002 में पार्टी बनी, हमारे तमाम पुराने साथी यहाँ हैं, तो बहुत से हम लोगों को लोग मेहना मारते थे, व्यंग बोलते थे कि पार्टी कभी सत्ता में नहीं जा सकती। लड़ते लड़ते हम लोग 2017 के चुनाव में 4 एमएलए पैदा किए। 4 एमएलए पैदा किए तो लोग कहें सरकार में नहीं जा सकते, सरकारों में चले गए और सरकार में भी जाकर देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में एक मिसाल, एक इतिहास बनाने का काम किया। वो देश में कोई कर नहीं सकता। ये सिर्फ आपकी पार्टी ने किया है। और उसके बाद जब मैंने इस्तीफा दिया तो हमारे नेताओं में एक थोड़ा सा सत्ता का स्वाद थोड़ा सा मिला, तो लोग सोचे थोड़ी और मिल गया होता। तो मैंने इस्तीफा दिया तो कुछ नाराजगी थोड़ा सा नेताओं को, कुछ लोगों को हुई, लेकिन राजनीति को लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैं क्या कर रहा था? आपको ताकत देने के लिए, आपकी पार्टी को पूरे देश में प्रचार कराने के लिए, आपको थाने, ब्लॉक, तहसील, जिला, वहां ताकत देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आप बताओ, इस्तीफा देने की चर्चा बोलो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? बोलो कितने लोग इस बात से संतुष्ट हो? हाथ उठाओ। अब सोच लो, आज देश की राजनीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी देश में हो, अब किसी को यह बताना नहीं है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कौन सी पार्टी है। सब लोग इस बात को बखूबी जान गए। और आज अभी 22 के चुनाव में बहुत सी चर्चाएं थी। आपको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए 17 टिकट मिला, 17 विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। हम लोग 6 जीते पार्टी से, और एक हमारी पार्टी का नेता पूजा सरोज, मेहनगर, आजमगढ़, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीती। तो हम तो 7 हो गए। चुनाव आयोग के यहाँ हम 6 हैं, तो 4 से बढ़कर के हम 6 हुए। जो लक्ष्य हमारा था, कहीं न कहीं हमारी कमजोरी थी, हमारे गठबंधन में कहीं न कहीं कमी थी, जिसके वजह से हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, आप लोग सोचते होंगे कि हम सरकार नहीं बना पाए तो हम कमजोर हो गए। कांग्रेस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का था। 2017 में 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, प्रेमचंद प्रजापति, जब क्षेत्रीय पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 125 सीट हम लोग चुनाव जीते।